इस समय पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से महंगा आदमी दुनिया के अंदर कोई नहीं है। कल तक ये बंदिया पूरे वर्ल्ड को कह रहा था कि ईरान की सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ब्रिज डे बनाएंगे, पावर प्लांट डे बनाएंगे, और जैसे ही अटैक करने की बारी आई, पेड ऑन द कन्वर्सेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल असीम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, आई होल्ड ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बीइंग सेंट टुनाइट टू ईरान। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि हम यहाँ पर शहबाज शरीफ के कहने पे और असीम मुनीर के कहने पे सीज फायर कर रहे हैं। ये सीज फायर लगभग 2 हफ्ते के लिए किया गया है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के सेफ पैसेज के लिए ईरान मान गया है। बदले में इन्होंने ईरान के जो वो 10 पॉइंट प्रोग्राम थे ना, उनको एक्सेप्ट कर लिया है। और अब इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन जो है वो चलेंगे। जो पूरा सीज फायर है ये लगभग 2 हफ्ते के पीरियड के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। आप क्लियरली चीजों को देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर सारी चीज कुछ इस तरीके से हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 48 घंटे पहले अल्टीमेटम देने सब डर रहे हैं, एंड देन दिस इज डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज यहाँ पर लिटरली होते हुए दिखाई दी है। हालांकि इस सीज फायर के प्रपोजल को ईरान के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। ईरान ने भी ग्रेटिट्यूड पहले शो किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को, बट पता नहीं यहाँ पर ये ही शब्द का प्रयोग इन्होंने क्यों किया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो इन्होंने कहा कि अब हम 15 पॉइंट प्रपोजल पे नेगोशिएट करेंगे। 10 पॉइंट प्रपोजल तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान ने कराया है ऐसा दिख रहा है, हालांकि वैसा है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए, लिटरली मैं कहूंगा, और क्यों टेके वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो सारे नेगोशिएशन जो है वो ईरान के मान लिए गए। भले ही डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो हम लोगों ने मीट कर लिया, बट उल्टा यहां पर पूरी तरीके से अमेरिका का इस युद्ध के अंदर लॉस ही लॉस हुआ। बट हाँ, ये जो न्यूज है ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। कैसे है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। साथ में अनअकैडमी जो है ना वो आप लोगों के लिए यूसीएससी प्लस एक टेस्ट लेके आया है 11 अप्रैल के दिन, जहां पर सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इन सिंपल क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को जवाब देना है। जो टॉप बच्चे होंगे ना उनको कैश प्राइज दिए जाएंगे, 5 लाख, 2 लाख और 2 बच्चों को 50,000, 2 टीम को 50,000, यानी कि टोटल 8 लाख के प्राइजेस जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी बच्चों को भी यहाँ पर एक्साइटिंग रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ये कैश प्राइज मिलने वाला है, बहुत अच्छा मौका है। लिटरली अगर मैं बताऊं ना, दिल पे हाथ रख के, इतनी सेविंग तो मेरी भी नहीं हुई इतने साल तक काम करते हुए, आपको इमीडिएट यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपको बिल्कुल से इस टेस्ट को देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है और कमेंट में भी लिंक पिन करी हुई है, उसके जरिए एनरोल कर सकते हो। कोड जब पूछे ना तो SRC10 डाल देना। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, जहां पर 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक्सटेंशन जो है वो आपको प्राप्त होगा अगर आप कोड यूज करोगे SRC10। तो ये कोड जो है वो आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली जो हुआ है इसे मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर घुटने टेक दिए। क्यों? क्योंकि थोड़ी क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास करना कि क्या हुआ। 28 फरवरी को इन्होंने खूब जोशो खरोश के साथ ईरान के ऊपर अटैक किया। इन्होंने खूब बम मारे, खूब बम मारे, ईरान ने भी रिटेलिएट किया। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़ने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय पर नाटो देशों से मदद मांगी। जितने भी नाटो देश हैं उन सबने हाथ ऊपर कर दिए कि हम तो मदद नहीं करेंगे। जिसके बाद टोटल लॉस यहां पर अमेरिका का होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसी कंडीशन के अंदर 23 मार्च को लगभग 5 दिन का पॉज इन्होंने घोषित किया था कि मैं अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। 5 दिन के लिए किया। फिर उसके बाद जब 5 दिन खत्म हुए तो कहा कि थोड़े दिन और नहीं करूंगा, लगभग 4 अप्रैल तक की तारीख दी। फिर उसके बाद कहा कि 48 घंटे देख लो, 48 घंटे के अंदर अंदर तो मैं ऐसी स्ट्राइक करूंगा, ऐसी स्ट्राइक करूंगा कि पावर प्लांट खत्म हो जाएंगे, ब्रिज खत्म हो जाएंगे। फिर इन्होंने जस्ट 12 घंटे पहले एक और ट्वीट किया कि अब ईरान की पूरी सिविलाइजेशन ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा अटैक मैं करने वाला हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा अब ईरान को। इस तरीके से पूरा बिल्डअप किया गया, जिसके बाद इंडिया की एम्बेसी जो कि ईरान के अंदर थी उन्होंने भी कहा कि 48 घंटे तक बाहर मत निकलना, छिपे रहना। इन्होंने भी खुद, अमेरिका ने भी बहरीन के अंदर जो इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको कहा गया कि 48 घंटे तक शेल्टर के अंदर रहना, बाहर मत निकलना। खतरनाक बिल्डअप क्रिएट किया। जैसे ही रात की 8 बजने वाली थी उसमें 1.5 घंटे था,
इंडिया के टाइम के अनुसार नहीं, अमेरिका के टाइम के अनुसार। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अब मैं सीज फायर कर दूंगा। जब अटैक करने की बारी आई, दे हैव डन दिस सीज फायर। अब ये जो सीज फायर किया गया, ये क्यों किया गया, इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि नाटो देशों और यूके के द्वारा यहां पर क्लियरली अमेरिका को रिफ्यूज कर दिया गया था कि युद्ध आपका है, हमारा नहीं है। अमेरिका को दिन प्रतिदिन नुकसान बढ़ रहा था और अमेरिका ने सोचा नहीं था कि युद्ध इतना ज्यादा बढ़ेगा, इतना लंबा खींचेगा। इसलिए यहां पर इनको चाहिए था एक सेफ, मुंह छिपा के निकलने वाला ऑप्शन, ऐसा ना हो कि इनका मुंह गंदा हो जाए। तो अभी जो इन्होंने किया है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने खुलवा दिया है। ये कह के डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री सिद्ध कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। बट ओरिजिनल में तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस ही हुआ, क्योंकि यहां पर जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है ईरान के, वो मान लिए गए। इन 10 पॉइंट प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन वगैरह तो है ही सही। ये कहा गया है कि जितने भी सैंक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी, उन सबको तो रिन्यू हटाया जाएगा ही सही। साथ में राइट टू यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर फिर से नेगोशिएट किया जाएगा। जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, उन सबको टर्मिनेट किया जाएगा। जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, उन सबको हटाया जाएगा। पेड कंपनसेशन दिया जाएगा ईरान को। आप देख रहे हो, वॉर इंडेमनिटी दे रही है, वॉर इंडेमनिटी इनको देना पड़ रही है। दूसरा, ये जो सैंक्शन वाला पॉइंट है और यूरेनियम इनरिचमेंट वाला पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी अमेरिका के द्वारा अगर 10 पॉइंट प्रपोजल मान लिया गया तो इस बात को भी मान लिया गया। अब जो पूरा इशू है शुरू यहां से हुआ था, आपको याद होगा। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या था कि ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। अमेरिका को दिक्कत हुई, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस के बाद जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ। ईरान ने कहा कि हाँ, हम इनरिचमेंट नहीं करेंगे, बदले में आप सैंक्शंस हटा देना। ये चीज बहुत स्मूथली चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने आके कहा कि ईरान को बहुत लेवरेज मिल गई है, अब मैं जेसीपोआ को तोड़ता हूं और फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाता हूं। ईरान के ऊपर इनके द्वारा फिर से सैंक्शंस लगाए गए, क्या कहते हुए कि लेवरेज बहुत मिल गई है। जिसके बाद ईरान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट शुरू कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली वो अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने ही वाला था, इतने में स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक करने के बाद में जो वॉर हुआ, उसके अंदर वापस डोनाल्ड ट्रंप उसी बात पे आ गए, और उसी बात की क्या, उसके भी नीचे आ गए कि हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शन तो हटा ही दूंगा, साथ में यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए भी फिर से रीनेगोशिएट कर दूंगा। तो जो बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आ गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कैसे कह रहे हैं, समझ ही नहीं आया मेरे को, कि जो हमारे वॉर के अंदर एम थे हम लोगों ने उनको अचीव कर लिया है। कुछ भी अचीव नहीं हुआ। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली, और उल्टा अमेरिका के कई सारे फाइटर जेट का लॉस हो गया। ईरान का तो लॉस हुआ ही सही, क्योंकि अब अमेरिका जैसी फोर्सेस कहीं पर अटैक करेगी तो 1300-1400 लोग तो ऑब्वियसली वहां पर मरी हैं। बट उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि जो मोरल विक्ट्री है वो इस समय पे ईरान की हो चुकी है। अब यहां पर एक और बड़ा डेवलपमेंट आता है, वो है शहबाज शरीफ का, कि भाई इसने सीज फायर कैसे करा दिया। देखो, बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुंह छिपा के निकलना चाहते थे, और जो बेहतरीन तरीके से यहां पर इस पपेट का प्रयोग किया गया है, सराहनीय है। क्योंकि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, ड्राफ्ट भी बना के दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स, एक्स पे ये क्या मैसेज डालेंगे, और उसके बाद इनको कहा कि देखो तुम भी मान लो कि हाँ, तुमने सीज फायर करा दिया है, और बहुत ही बढ़िया। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की भी जो इज्जत है वो बढ़ गई, क्योंकि 1970 के अंदर यूएस चाइना के बीच में भी इसने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराया था, अमेरिका तालिबान के बीच में भी, और अभी ये जो रिजोल्यूशन कराया है ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया, ऐसा यहां पर कहा जा रहा। बट बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद यहां पर सीज फायर करना चाह रहा था। आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से ही कर रहे हैं। 23 मार्च से ही बार बार कह रहे हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करूंगा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करूंगा, और अब इन्होंने कह दिया है कि हाँ, हम सीजफायर करने को भी तैयार। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है, सारे डेवलपमेंट। बट ये जितने भी डेवलपमेंट है, ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये जो वॉर है ये इफेक्ट कर रहा था। 60% एनर्जी इंडिया की गल्फ रीजन से आती है। ओवरऑल प्राइस जो है ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे थे। लोकली प्राइस को स्टेबल रखने के लिए सरकार के द्वारा टैक्स कट किया गया था, बट इसकी वजह से भारत सरकार का रेवेन्यू कम हो रहा था। दूसरी तरफ दूसरी चीजों के अंदर महंगाई बढ़ रही थी। जो जहाज सही समय पे इंडिया के अंदर आने चाहिए थे वो आ नहीं पाए थे। 39 डेज में केवल 8 शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया की निकल पाई है। और इवन कई सारे भारतीय लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा था जो गल्फ रीजन के अंदर रह रहे थे।
ऐसी कंडीशन में ये सीज फायर इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है और इवन इसका इफेक्ट इंडिया के मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला है। जो सेंसेक्स काफी समय से एकदम लो स्टेज पे था, वो सेंसेक्स वापस से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है 2600 पॉइंट से आफ्टर अनाउंसिंग सीज फायर। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। इसके अलावा प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स आप लोगों को 2 साल के फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और एसआरसी 10 कोड डालो, अपनी डिटेल डालो, जिसके बाद में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है, बच्चों के लिए एक बहुत ही ज्यादा डाइसी पार्ट होता है करंट अफेयर्स। जनरली वहां के क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। पेपर रेगुलर पढ़ा तो होता है, बट पेपर के अंदर क्या क्या आया था वो रिवाइज नहीं कर पाते। यूपीएससी रिलेवेंट टॉपिक कौन से हैं वो समझ ही नहीं आ पाते। कुछ मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल है, पर वो 1 साल के करंट अफेयर्स देती है, यूपीएससी 2 साल के पूछता है। इसलिए उन 1000 पेजों को पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन एक दो भी नहीं बैठता। यहाँ से बैठेगा, क्योंकि 2 साल के करंट अफेयर्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सारे कवर किए जाएंगे। तो अगर आपको इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, बने हुए नोट्स हैं, तो आप इस क्यूआर कोड के जरिए कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।